हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पे जिसका नाम है द हैमर स्पार्क। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, आज का वीडियो फिर से होने वाला है द अनबॉक्सिंग वीडियो। इस सीरीज में ये मेरा दूसरा वीडियो है। आई होप आपको पहले वाला वीडियो पसंद आया होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज का वीडियो होने वाला है इस प्रोडक्ट के बारे में। देखिए, क्या गेस कर सकते हैं प्रोडक्ट क्या होगा? यस, नथिंग एल्स बट डोंगचेंग का इलेक्ट्रिक इम्पैक्ट डी। तो बिना वक्त गवाए इसको खोल लेते हैं। पैकिंग तो बहुत माशाल्लाह अच्छी की है, आप देख सकते हैं पैकिंग। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हैं इसके बारे में। यहाँ पे इनका ब्रांडिंग है, फिर से यहाँ पे इसका ब्रांडिंग है। वज़न हल्का है। एक मिनी वर्कशॉप के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम आगे जान लेंगे। बट यस, हाउस होल्ड के लिए तो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वज़न तो बहुत हल्का है। इसको खोल के देखिए जिसके अंदर और क्या क्या चीज़ें दी। तो खोलने के बाद पैकिंग इस तरह से है। इसको खोल लिया। सबसे पहले आता है मैनुअल। द डोंगचेंग कंपनी ने मैनुअल की पैकिंग तो भाई बढ़िया नहीं की। चलो इसको बाद में पढ़ लेंगे, इसको अभी साइड में रख देते हैं। दोस्तों, ये हो गया हमारा ट्रे। यह है इसका पावर कॉर्ड, अच्छा खासा लंबा है, वेट भी अच्छा खासा है। हालांकि एक चीज़ मुझे इसके बारे में पसंद आई, इसकी बॉडी जो ब्लू एंड इसका येलो वाला कॉम्बिनेशन है, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। मशीन के बारे में और देखेंगे, हालांकि पहले आप इसकी बॉडी देख लीजिए किस तरह से दिखता है। ये मज़ा आता है इस तरह से। इसको अगर ड्रिल को जब निकालते हो ना बॉक्स से, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, इसको और देख लेंगे डिटेल में, इसके बारे में और जान लेंगे। और अंदर क्या है देखते हैं। एक पैकेट मिलता है छोटा सा, जिसमें एक कार्बन के ब्रशेस है। एक एक्स्ट्रा पेयर दिया है इन्होंने, जो कि एक अच्छी बात है। एक ऑक्सिलरी हैंडल दिया है इसको अच्छे से होल्ड करने के लिए। ये भी डोंगचेंग कंपनी का ही है। ठीक है, और यह है एक रॉड डेप्थ मेजर करने के लिए, जो आप इस पर लगा सकते हो। उसको रख देते हैं साइडर बॉक्स। तो आइए थोड़े सा देख लेते हैं कि डोंगचेंग जो कि चाइना प्रोडक्ट है, इसको इंपोर्ट इंडिया में किया जाता है। एक लो बजट फ्रेंडली ड्रिल मशीन है, जिसको आप हाउस होल्ड के लिए या अपने मिनी वर्कशॉप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका पावर है 500 वॉट्स। इसके मोटर का पावर है 500 वॉट्स एज पर द मैनुअल। एक बार मैनुअल को देख लेते हैं कि मैनुअल में और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। एक इम्पैक्ट ड्रिल है तो दो मोड में चलेगा, एक तो रेगुलर मोड में चलेगा और दूसरा इम्पैक्ट मोड में चलेगा। टेक्निकल डाटा इसमें है, रेटेड वॉट पावर 500 वॉट, नो लोड स्पीड इसका दिया है 2600 आरपीएम, रेटेड इम्पैक्ट फ्रीक्वेंसी इसका दिया है 41600 पर मिनट। इसका मैक्सिमम ड्रिलिंग कैपेसिटी भी यहाँ पे दिया है। स्टील में ये 10 mm तक ड्रिल कर सकता है, तो आप इसको मेटल पे भी काम ले सकते हैं अगर आपके पास उसके बीट्स होंगे। जो ब्रिक है, जो मेसनरी वर्क है, इसमें आप 13 mm तक होल कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं। वुड में हालांकि होलिंग इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 25 mm तक आप इसको कर सकते हैं। इसका टोटल वेट है 2 kg, तो थोड़ा तो हल्का है ही। कॉपर आर्मेचर दिया गया है इसके अंदर। 2 मोड का मशीन है, देख लेंगे कैसे क्या करना है। टेक्निकल डाटा तो ये होगी। और मैनुअल में क्या दिया है, कार्बन ब्रशेस दिए हैं जिसके ऊपर लिमिट मार्क्स दिखाए गए हैं, आप देख सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैनुअल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैनुअल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे हम मशीन का सर्विसिंग हम रद्द कर सकते हैं। बहुत उसके एक लेवल तक उसका मेंटेनेंस या उसकी देखभाल हम खुद कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे यूज़ करना है, इसके बटन्स का फंक्शंस क्या है, ये सब कुछ इसमें दिया है। देखिए, इसका पूरा डायग्राम दिया है और पूरे पार्ट्स दिए। So that's why using a manual, reading a manual is very important. फिर इसको रख देते हैं वापस बक्से में। ब्रशेस को भी रख देते हैं। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा कोई मतलब मेजर पार्ट नहीं है वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी की ब्रांडिंग भी है, आप देख सकते हैं। और थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस भी उसके साथ साथ दिए हैं। इस साइड में भी उसकी ब्रांडिंग है।
बस खाली ब्रांडिंग ही है यहाँ पे इस मशीन को आप अगर पकड़ते हो तो लाइट वेट लगता है, पावर कॉर्ड अच्छी खासी है। यहाँ पे इसका एक की दिया है, इस की का क्या काम है मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। एक की है इसका चक की है। चक किसको कहते हैं? तो इसको कहते हैं चक, जहाँ पे ड्रिल बिट जाता है, जिसको आप लूज या फिट कर सकते हैं। इसको आपको सभी साइड से इक्वल करना होता है, ठीक है। इस तरह से अगर आप देख पाएंगे, मैं इसको घुमाऊंगा तो आप कैमरा में देख पाएंगे कैसे क्लोज या ओपन होता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ इसके बटन्स दिए हैं, हालांकि एक एक करके हम एक ही बटन का फंक्शन समझ लेते हैं। ये तो मेन है एक्शन बटन, जैसे स्पीड एडजस्ट की जा सकती है। जितना आप इसको प्रेस करोगे उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा। स्टेप बटन है, तो रिलेटिवली जितना आप इसको दबाओगे उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा, इसको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे और एक टॉगल बटन है जो स्लाइडिंग है इस तरह से। ओके, अगर आप इसको आर पे रखते हो तो ये रिवर्स मोड में यहाँ पे एक लिखा गया है, मुझे पता नहीं यहाँ पे कैमरा में इतना दिखेगा या नहीं दिखेगा। यहाँ पे आर लिखा है मतलब रिवर्स मोड, और यहाँ पे एफ लिखा है मतलब फॉरवर्ड मोड। मतलब जब आर पे होगा तो इसका ड्रिल अंदर की ओर ड्रिल करेगा, और जब आर लिखा है तो इसको माफ कीजिएगा, यहाँ पे गलती हो गई। जब आर पे सेट होगा तो रिवर्स मोड है, तो उल्टा बाहर की ओर इसको ड्रिल करेगा। लेकिन जब आप इस पे एफ को रखे हुए तो एफ पे ये फॉरवर्ड ड्रिल करेगा। वैसे ही अगर आप इसको देखेंगे तो ये चक पे भी कुछ डायमेंशंस दिए गए हैं यहाँ पे कि ये चक कितना mm तक का बिट होल्ड कर सकता है। तो ये होल्ड कर सकता है 1.5 से लेकर 13 mm, यहाँ पे लिखा गया, आप देख सकते हो। कैमरा में विजिबल नहीं है हालांकि, पर बाद में लिखा कोई। ये बटन है, यहाँ पे और एक बटन है ये वाला, ये है इसका फंक्शन स्विच करने के लिए। या तो आपको इसको इम्पैक्ट मोड पे रखना है या रेगुलर ड्रिलिंग मोड पे। अगर आप इसको इम्पैक्ट मोड पे रखोगे तो ये हार्ड फंक्शंस के लिए, जैसे जहाँ पे हमको हथौड़ी की जरूरत होता है ठोकते वक्त, उसी तरह से एक हथौड़ी की तरह काम करते हुए ड्रिल करेगा, मतलब ड्रिल करते हुए उसको हैमर करेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो दूसरा रेगुलर मोड है वहाँ पे खाली ड्रिल करेगा। अब इसको मैं चला के दिखाता हूँ, इसका आवाज़ कैसा है क्या है, ठीक है। हमेशा अगर आप इसको हेवी यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो इस ऑक्सिलरी हैंडल के साथ यूज़ कीजिए। इसको मैं लगा के दिखाऊंगा, हालांकि इस प्रॉब्लम में साइड में रख देता हूँ। ये तो गिर गया, ठीक है। ये लगा लिया हमने, केबल शुरू कर दिया। अब इसको मैं पहले फॉरवर्ड पे चलाता हूँ, तो देखिए फॉरवर्ड कराने के बाद एक ऐसे घबरा, देखिए, ठीक है। अगर इसका आप रोटेशन देख लो तो इस तरह से घूम रहा है। अब मैं इसको रिवर्स पे सेट करता हूँ। ओके, रिवर्स। अब देखिए, अब ये उल्टा घूम रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब इसको मैं इम्पैक्ट पे सेट करता हूँ, और अभी ये सेट है रिवर्स पे। तो इसका आवाज़ सुनिए, थोड़ा सा आवाज़ में आपको डिफरेंस आएगा इसके, आप इसको जान पाएंगे कि ये इम्पैक्ट कर रहा है। बस, और वाइब्रेशन से भी पता चलता है कि इम्पैक्ट हो रहा है। हालांकि इतना ज़्यादा जितना रोटरी हैमर का इम्पैक्ट होता है उतना इम्पैक्ट तो नहीं है इसमें, बट हाँ इम्पैक्ट तो कर रहा है। अब इसको फॉरवर्ड पे चला के देखते हैं। इम्पैक्ट तो यहाँ पे भी असर दिख रहा है। तो मशीन तो हालांकि बहुत अच्छी है, ज़्यादा इसका वजन भी नहीं है, लाइट वेट है, तो इजीली यूज़ कर पाएंगे, हाउस होल्ड पे भी यूज़ कर पाएंगे। हालांकि ऑक्सिलरी इस हैंडल को एक बार लगा के देखते हैं कि इसको कैसे लगाना है। इसको तो पहले आप लूज कर लो थोड़ा सा। इसको लूज करने के बाद आप यहाँ पे इस तरह से लगा लीजिए, उसको बाद में टाइट कर दीजिए, बस सिंपल हो गया। और ये करने के बाद कि हो गई हमारी गत, दिखता है ना दिन जैसा, तो इस तरह से ही दिखता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, कोई अच्छी बात है तो वो भी बिल्कुल बताइएगा।
अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और वीडियो लाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन दीजिए कि आपको नेक्स्ट कौन से मशीन का अनबॉक्सिंग चाहिए या रिव्यू चाहिए। इसका रिव्यू मैं आपको 1 महीने बाद दूंगा कि 1 महीना यूज़ करने के बाद ये कैसे काम करता है। आज तो हो गई इसकी अनबॉक्सिंग, अब इसको बंद कर देते हैं। हमेशा याद रखिए कि कभी भी आप इक्विपमेंट में बीट लगाते हैं, बीट निकाल रहे हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि प्लग अनप्लग है या बाहर है। ठीक है, तो अब इसको रख देते हैं यहाँ पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे।